नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब नियुक्ति चैनल पर, जहां मिलती है आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक और वेरीफाइड। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार रिक्रूटमेंट की। आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली में निकली है टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़। ये वैकेंसीज़ उन कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। सभी पोस्ट पर सैलरी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी, यानी कि फुल गवर्नमेंट स्केल और बेनिफिट्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो गाइज़ हमारे पास ये हम आ गए हैं जो इनकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल जो एडवर्टीज़मेंट है उस पर। तो आप देख सकते हैं आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली से ये वैकेंसी है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग न्यू दिल्ली में है। और ये जो स्कूल है ये एडेड स्कूल है तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। और इसको जो एड मिलती है, ग्रांटिंग एड रिसीव करता है एजुकेशन आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी से। यहाँ पर वैकेंसी जो है हम बात करें तो सबसे पहली प्रिंसिपल पोस्ट के लिए दो वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 वैकेंसी हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी, पीजीटी कॉमर्स 2, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, पीजीटी हॉर्टिकल्चर 1 पोस्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2 पोस्ट, पीजीटी फिजिक्स 2 पोस्ट, पीजीटी मैथ्स में 1 वैकेंसी है। टीजीटी की बात करें तो हिंदी में 5, कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसीज़ हैं, होम साइंस में 2 वैकेंसी, टीजीटी इंग्लिश के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी मैथ्स के लिए 2 वैकेंसीज़, देन टीजीटी नेचुरल साइंस में 1 वैकेंसी, टीजीटी सोशल साइंस में 5 वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी तेलुगु में 4 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं 4 पोस्ट के लिए, देन स्पेशल एजुकेटर की 3 वैकेंसीज़, असिस्टेंट टीचर की 28 वैकेंसीज़। इसका मतलब काफ़ी बड़ा स्कूल है ये, जिसमें असिस्टेंट टीचर के लिए मतलब प्राइमरी जो पीएसटीज़ या पीआरटीज़ जो होते हैं उसके लिए 28 वैकेंसीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इसमें। नर्सरी टीचर के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं, लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट हैं, लैब असिस्टेंट के लिए अभी ये नॉन टीचिंग की जो पोजीशंस हैं ये भी आप देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसीज़, ड्राइंग टीचर के लिए 1 वैकेंसी, म्यूज़िक टीचर की 1 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 4 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, देन हेड क्लर्क की 2 वैकेंसीज़, अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी जो है उसकी 4 वैकेंसीज़ एंड एलडीसी की 5 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। अब इसके बाद देखिए, ऑल द पोस्ट आर ग्रांट इन एड पोस्ट in the various pay matrix levels and the service conditions. Age criteria are governed as per latest recruitment rules as applicable to the aided senior secondary schools. अब इसमें इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि जो और डिटेल्स के लिए प्लीज़ विजिट आवर लिंक। ये लिंक इन्होंने गिवन है जिस पर मैं आपको लेकर चलूँगा, जिसमें इन्होंने डिटेल्ड में पे स्केल, एज लिमिट और ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हैं। उससे पहले एक चीज़ और है कि यहाँ पर कुछ जो पोजीशंस हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर फिक्स्ड है और रिजर्व्ड है उनके लिए। 1 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल के लिए, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग जो है उनके लिए रिजर्व्ड है ग्रुप ए की। देन 1 पोस्ट पीजीटी हॉर्टिकल्चर के लिए जो ब्लाइंडनेस और लो विजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। 1 पोस्ट टीजीटी होम साइंस के लिए जो है वो डेफ हैं उनके लिए रिजर्व्ड है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे रिजर्व्ड पोस्ट हैं उनके लिए। देन उसके बाद में ये सारे स्कूल्स जो हैं वो सारे आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आते हैं और ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी तेलुगु आपको आनी कंपलसरी है, क्योंकि टीचर्स के लिए ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी है। आपको तेलुगु नहीं भी आती तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रिंसिपल को डील करना होता है पेरेंट्स के साथ भी, तो अगर जो लोकल जो नेटिव पेरेंट्स होंगे तेलुगु साइड जो तेलुगु स्पीकिंग जो होंगे तो वो उनके साथ ईजिली बातचीत कर पाएंगे। देन उसके बाद में कैंडिडेट जिनकी मदर टंग तेलुगु है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। असिस्टेंट टीचर, नर्सरी टीचर, हेड क्लर्क, यूडीसी एंड एलडीसी की पोस्ट के लिए। गाइज़ उसके बाद मेंशन है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं इनको विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और आपके जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी जो मार्कशीट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आप भेज सकते हैं साथ में। आपको भेजनी कहाँ पर है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी 1, DDU मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। और आपको ये स्पीड पोस्ट से ही भेजनी है और एनवेलप के ऊपर आपको लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए भेज रहे हैं। और बाय हैंड अगर आप कोई भी एप्लीकेशन देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी 5 जुलाई, तो उससे पहले मेक श्योर कि आप ये अप्लाई कर दें। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कोई TADA आपको नहीं मिलेगा, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे जब उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आने हैं। और उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप दिखाएंगे उसमें आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, जिसमें आपकी डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन पे आपने काम किया है, आपका पे स्केल, आपका पीरियड ऑफ सर्विस उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और वो सब उसमें होना चाहिए, जिसमें आपके जो प्रिंसिपल या कोई भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उनके सिग्नेचर या स्टैम्प होनी चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। गाइज़, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये जो इनका लिंक है जिसमें इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है इन वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ उसमें। जब आप उस लिंक को सर्च करेंगे तो ये एक ड्राइव ओपन हो जाएगी, और इसमें इन्होंने हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग PDF बनाई हुई है जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। सारी PDF ओपन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, बट मैं कोशिश करता हूँ, मेन को कवर करूँगा। देन ये प्रिंसिपल वाली को अगर हम PDF को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए, और 10 इयर्स का आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल, या तो PGT या फिर TGT। देन उसके बाद में आपकी अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे ये लोग। देन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। देन उसके बाद पे जो स्केल रहेगा उसमें पे मैट्रिक्स लेवल 12 के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें सैलरी आपकी 78,800 टू 2,09,200 के अराउंड बनती है। और इसके अलावा आपको बाकी अलोवेंस जो होंगे जो गवर्नमेंट या एडेड स्टाफ के लिए होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। देन एज लिमिट जो इसमें है वो 50 ईयर्स है, और प्रोबेशन पीरियड जो इसमें रहेगा वो 1 साल का रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको एज अ प्रोबेशन पीरियड के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी, और सेकंड ईयर से आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आपकी मास्टर्स डिग्री हो, बैचलर्स हो एजुकेशन में, देन आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस या तो PGT का हो या तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास TGT का हो। पे लेवल इसमें जो रहेगा पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी, जिसमें आपकी बेसिक पे 56,100 टू 1,77,500 रुपीज़ बनती है, और बाकी जो अलोवेंसेज होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट 35 ईयर्स इसमें है। प्रोबेशन पीरियड इसका भी आपका 1 साल का रहेगा। गाइज, इसके बाद हम बात करें PGTs के बारे में, तो PGTs के जो हैं या जो लेक्चरर्स होते हैं उसमें अगर मैथ्स पोस्ट की बात करें तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, और ग्रेजुएशन में आपने मेन मैथ्स पढ़ा हो 3 साल। देन B.Ed आपकी कंप्लीट हो, या आपकी BSc B.Ed या M.Ed आपने कंप्लीट किया हो। देन मास्टर्स डिग्री फिज़िक्स में भी आपका सेम ही रहेगा, मास्टर्स आपकी फ़िज़िक्स में होनी चाहिए या और B.Ed साथ में हो। केमिस्ट्री के लिए आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए या बायोकेमिस्ट्री हो विद B.Ed। आफ्टर दैट कॉमर्स में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए और B.Ed आपकी हो। देन इकोनॉमिक्स की यहाँ पर वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। हॉर्टिकल्चर देन उसके बाद आता है। हॉर्टिकल्चर के बाद कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं अगर आपकी B.Tech है या BE है, और साथ में अगर आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस में या MCA किया है या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और M.Tech आपने किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद देखते हैं कि कैंडिडेट्स हैविंग PhD डिग्री उनको प्रेफरेंस मिलेगी। देन कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है
शेल एक्वायर बीएड क्वालिफिकेशन विद, जिनके पास बीएड नहीं है वो एक्वायर कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। मतलब आपके ज्वाइन करने के बाद 3 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, कुछ स्कूल्स में 1 या 2 साल रहता है। देन उसके बाद इसेंशियल कॉम्पिटेंस में इन्होंने लिखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, और कैंडिडेट हैविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश शैल बी प्रेफर्ड। अब इसके बाद हम बात करें पे लेवल की। यहाँ पर लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 47,600 टू 1,51,100 लेवल 8 के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो अलोवेंसेस हैं वो भी आपको मिलेंगे। एज लिमिट जो इसमें है वो 30 ईयर्स है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, मतलब 2 साल के बाद आप परमानेंट पोस्ट में आ जाएंगे और उसमें सारे बेनिफिट जो हैं आपको मिलेंगे। गाइज उसके बाद टीजीटी हिंदी की बात करें, टीजीटी हिंदी में आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी, और 50% मार्क्स उसमें हो आपके, या तो आपकी मास्टर्स हो और 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। देन या तो आप बीएससी बीएड या बीएड आपकी होनी चाहिए, बीएड हो या एमएड हो वो चलेगा, बट इस पोस्ट के लिए आपका जो है सीटेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। और इसमें जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 टू 1,42,400 रहेगा आपका। और अलोवेंसेस जो है बाकी जो गवर्नमेंट या एडेड स्टाफ के होते हैं वो आपको मिलेंगे। एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स है, प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का है। देन कंप्यूटर साइंस का भी आप देख सकते हैं, अगर आपने BCA किया हुआ है और कंप्यूटर साइंस आपका मेन सब्जेक्ट था, या फिर आपने बीटेक या BE किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पे लेवल जो रहेगा, पे स्केल 44,000 टू 1,42,000 सेम ही रहेगा, और 30 ईयर्स एज लिमिट और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का इसमें रहेगा। टीजीटी होम साइंस का भी आप देख सकते हैं, पे स्केल इसमें भी सेम ही रहेगा। देन टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस, इसमें भी आपका सेम ही सब रहेगा, बस आपकी बैचलर्स जो है वो सब्जेक्ट में रहेगी और बीएड आपकी होनी चाहिए। देन सीटेट आपका होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा और लेवल 7 के अकॉर्डिंग ही आपका पे रहेगा। देन टीजीटी तेलुगु में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है सब कुछ। देन स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो और बीएड आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है अगर स्पेशल एजुकेशन का बीएड के साथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो सैलरी रहेगी वो सेम ही रहेगी, और एज लिमिट 30 ईयर्स और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। देन असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए आपकी 12th होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, और आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या BLED आपकी कंप्लीट हो। देन ग्रेजुएशन या फिर 2 साल का डिप्लोमा आपके पास हो, और इसमें सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। देन इसमें जो सैलरी रहेगी वो रहेगी लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 टू 1,12,400। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा और एज लिमिट 30 ईयर्स। आप देख सकते हैं नर्सरी के लिए असिस्टेंट टीचर का भी इसमें भी सेम ही है। लाइब्रेरियन के लिए अगर आपने डिग्री किया है, बैचलर्स डिग्री आपका है, या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस साथ में किया है आपने, एक्सपीरियंस आपको 2 साल का है लाइब्रेरी में, और 1 साल का अगर आपने सर्टिफिकेट किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी रहेगी टीजीटी के लेवल में। एज लिमिट 30 ईयर्स और प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का इसमें है। लैब असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें सैलरी आपकी 25,500 टू 81,100 रहेगी, और एज लिमिट 25 ईयर्स, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का। ड्राइंग टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी टीजीटी का पूरा स्केल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। म्यूज़िक टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं, देन इसमें भी टीजीटी का पूरा ग्रेड है, पूरा स्केल। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी टीजीटी वाली सैलरी है, तो आप देख सकते हैं इसमें। हेड क्लर्क के लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे है, अच्छा पे स्केल है इसमें भी। देन यूडीसी के लिए लेवल 4 का पे स्केल है 25,500 टू 81,100। देन एलडीसी गाइज ये है परफॉर्मा जो एप्लीकेशन जो आपने फिल करना है फॉर्म। पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेम ऑफ फादर या हस्बैंड, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, और आपका कोटा जो है, देन एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपडेट करनी है अपनी सारी।
देन सीटेट के बारे में आपको अपनी डिटेल्स देनी है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको देनी है। देन आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको यहाँ पर देनी है डिटेल्स, अचीवमेंट्स आपकी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, और बाकी आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन फिल करके और अप्लाई कर देना है। आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, हैंड रिटन आप इसको फिल करेंगे और उसके बाद में ही आप वो सारे अपने जो भी आपके डिग्रीज़ हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के सेल्फ अटेस्ट करके तब आपको ये भेजना है सारा। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल है या किसी को जानते हैं जो अप्लाई कर सकता है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें जॉब नियुक्ति को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।